बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की आमद पे रेसिपी बना रहे हैं, सिरी का गोश्त का सालन। तो जो लाहौरियों का बहुत ही फेमस नाश्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने रेसिपी जानने के लिए देखना है वीडियो को लास्ट तक, स्किप किए बगैर देखिएगा पूरी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 3 kg या 3 किलो अच्छे से वॉश किया है और इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक होता है, इसको आपने रिमूव कर देना है तमाम बोटियों से और 2-3 पानी आपने अच्छे से धो लेना है। इसको पॉट में डालते हैं आप इसका गोश्त और इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये डूब जाए इसमें, और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2-3 बॉयल होने तक। और फिर हम इसे रिमूव करेंगे इस पानी को और अच्छे से वॉश करेंगे और दोबारा से फिर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने 2-3 बॉयल आ चुके हैं इसको, और ये गंदी सी ऊपर झाग आ जाती है, इसको आपने गिरा देना है पानी को और फिर दोबारा 2 से 3 पानी धोना है अच्छी तरह से। और ग्रेवी के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए और 4 अदद हमें चाहिए, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर ये कलर के लिए होता है, तीखी बिल्कुल नहीं होती। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और 4 गिलास हम इसमें पानी के शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो जी यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया 2-3 मरतबा और दोबारा से पॉट में डालेंगे हम इसको। और इसमें आपने पानी डालना है 4 गिलास और नमक मिर्च हल्दी जो मैंने आपको बताई थी वो इसमें शामिल करें। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें इसके अंदर और इसमें आपने स्लाइस की हुई प्याज डालनी है और हरी मिर्चें भी कट करके डालें इसके अंदर इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके हम इस पे कवर दे देंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। जैसे ही स्टीम बन जाएगी तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है सॉफ्ट होने तक। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे, आप देख सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। इस तरह से आप देख सकते हैं बोटी अगर सॉफ्ट हो गई है तो ठीक है, अगर पानी है तो आपने उसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है और ऑयल डाल देना है 1 कप। तो इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट भून लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसमें जाएगा दही, वो हमने 1 पाव लिया है और अच्छे से बीट करेंगे इसको। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून और खुशक धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। दही जो है वो मीठा होना चाहिए, इसे अपने फोक की मदद से या बीटर से बीट कर लें अच्छी तरह से, फिर बिल्कुल भी फटेगा नहीं। ये देखें आप ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। अब हम बीट किया हुआ योगर्ट डालेंगे इसमें और फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली कर देना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इसका पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए हो, तो उतना आप इसमें पानी डालें आप और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर करके हम 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो अब पानी मैंने डाल लिया, आप देख सकते हैं। तो कवर कर दिया 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद हम अब चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी रेडी हुई है। प्याज बिल्कुल भी तैर नहीं रहे। अब गरम मसाला पाउडर, खुशक धनिया और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और फ्लेम हमारा यहाँ ऑफ है, क्योंकि अगर हम शुरू में डालते तो ब्लैक हो जाता हमारा सालन। तो आपको दिखाते हैं डिश में निकाल के इसका शोरबा और फाइनल लुक देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी। दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।